इजराइल हवाई हमला हुआ था, उसमें हुती समर्थित सरकार के जो प्रधानमंत्री थे अहमद अल रहावी और उनके अन्य मंत्री मारे गए थे। आपको बताना है हुती किस देश से संबंधित है। ध्यान से देखिए, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, यमन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संयुक्त अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारत के साथ शामिल देश कौन सा है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो मैत्री संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना साथियों, ये भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित होता है और अभी 2025 में इसका 14वां संस्करण था, अगस्त 2025 में आयोजित किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया? तो मेघालय में। याद रखना, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में हाल ही में संपन्न 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन है? ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? तो भाई देखिए यहां पर जो है ना साथियों, आप जो है ना इस ऑप्शन को काट के ए और सी कर देना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नाम सेम हो गया है। तो अजित नारायण और मीराबाई चानू दोनों नहीं, अजित नारायण और मीराबाई चानू इन दोनों ने ही 25वीं राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में जारी वार्षिक महिला सुरक्षा रिपोर्ट एवं सूचकांक यानी नारी 2025 के अनुसार भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो याद रखिएगा कोहिमा। कोहिमा कहां है पता है ना? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रिपोर्ट में साथियों कोहिमा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, आइजोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई को जो है ना सबसे आगे रखा गया है नारी सुरक्षा के मामले में। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निम्न में से किस प्रायोजन से हाल ही में चीन की यात्रा पर गए थे? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है एससीओ के राष्ट्र अध्यक्षों की 25वीं बैठक में हिस्सा लेने, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है फीडे विश्व कप 2025 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन भारत में कहां पर किया गया? तो साथियों इसका आयोजन अभी गोवा में किया गया था, अक्टूबर नवंबर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोवा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड में डायमंड लीग 2025 के भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक किसने जीता? तो भाई करेक्ट आएगा साथियों, जूलियन वेबर ने। यह है जूलियन वेबर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सानंद में सेमीकंडक्टर आउटसोर्स्ड असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया। यह संयंत्र किस कंपनी ने शुरू किया है? फिर से पढ़िए, सानंद में। देखिए ये जो सानंद नामक जगह है ना, ये अहमदाबाद में स्थित है, गुजरात के अहमदाबाद में। और यहीं पर अभी सेमीकंडक्टर आउटसोर्स्ड असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है यह संयंत्र किस कंपनी ने शुरू किया है। देखो करेक्ट आएगा सीजी पावर कंपनी ने। सीजी पावर, याद रखना ये नाम, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। सीजी पावर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता भारत की मेजबानी में कहां आयोजित की जा रही है? तो 12वीं एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता भारत की मेजबानी में अभी बिहार में आयोजित किया गया, बिहार के राजगीर में। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर भी, याद रखना बिहार के राजगीर में आयोजित किया गया था 12वीं एशिया कप हॉकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास आपको बिल्कुल फास्ट करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है कि एग्जाम चल रहा है, आपके पास समय कम है, कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चंस क्विक रिवीजन करना है। बिल्कुल मैं हूं ना, और वो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट पेपर में फंसेंगे, आपके लिए दिन रात मेहनत करके साथियों कंटेंट तैयार करते हैं कि अभी कौन सा क्वेश्चन पूछा है रेलवे, आज कौन सा पूछा है, कल आपसे क्या पूछा जा सकता है, आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे ही कोई क्लास आपको नहीं करवाते। और आप देख रहे होंगे जो जो एग्जाम देकर आ रहे हैं ना, वो बता रहे हैं कि सर आज एक वीडियो से केवल 7 क्वेश्चन आए हैं करेंट अफेयर्स का। सर आज एक वीडियो से जो है ना केवल जो है 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आए हैं। सर आपका जो 666 वाला करंट अफेयर्स का मैराथन दिया है ना, उसमें से 13 क्वेश्चन आए थे। तो ये सुनकर अच्छा लगता है। और आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक वगैरह करा करिए, हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि आने वाले शिफ्टों के लिए मैं और भी आपके लिए बेटर कर सकूं। देखो, भारत ने निम्न में से किस देश में लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद हाल ही में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई भारत ने निम्न में से किस देश में लगभग 10 महीने के अंतराल के बाद हाल ही में उच्चायुक्त की नियुक्ति की है? याद रखना कनाडा में। कनाडा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की है। भाई नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड्स के स्थानीय उत्पादन की शुरुआत की है। याद रखिए हंसलपुर में। हंसलपुर कहां है आप पूछोगे तो हंसलपुर गुजरात में है। याद रखना गुजरात के हंसलपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सरकार ने निम्न में से किनकी 150वीं जयंती मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, नेता बिरसा मुंडा की। बिरसा मुंडा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों यहां पर याद रखना, ये नेता बिरसा मुंडा भी थे इस 150वीं जयंती मना, मतलब कि किसके उपलक्ष्य में? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आप कर लीजिएगा, इसको थोड़ा करेक्शन यार सोचे थे करेंगे फिर भूल गए। देखो यहाँ पर जो ना ए और बी आप दोनों ही आंसर करना है इसका। ठीक है, ए और बी दोनों ही। याद रखना, सरकार ने किनकी 150वीं जयंती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेता बिरसा मुंडा, इन दोनों की ही। तो ऑप्शन नंबर डी ए और बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 130वीं कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर है साथियों, अहमदाबाद में। याद रखना 30वीं कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन, ठीक है, चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां आयोजित की गई थी? तो अहमदाबाद में। भारतीय मूल के
दिग्गज ब्रिटिश कारोबारी स्वराज पॉल का हाल ही में निधन हो गया। वह किस बिजनेस से जुड़े थे? तो भाई भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश कारोबारी जो है ना स्वराज पॉल, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये किस बिजनेस से जुड़े थे? देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस्पात से, स्टील से। इस्पात करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, अमेरिका ने निम्न में से किसे भारत का राजदूत नियुक्त किया है? तो अमेरिका ने निम्न में से किसको भारत का राजदूत नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर बी याद रखना, सर्जियो गौर को। ये रहे सर्जियो गौर, डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप उनको देख सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 18 और अंडर 21 विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 हाल ही में कहां खेला गया था? देखिए करेक्ट आएगा कनाडा ने। साथियों भारत की बात करें तो भारत ने जो है ना टोटल 8 पदक जीते थे, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल थे, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपन्न 20 वर्ष से कम आयु वर्ग का विश्व कुश्ती चैंपियनशिप यानी अंडर 20 जो है ना विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखिए ए में लिखा है कजाकिस्तान के शिमकिंत में ये खेला गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है भारतीय पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते थे, बिल्कुल ये सही है। तपस्या और काजल ने रजत पदक जीते थे, ये भी गलत है आपका। केवल ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। आप पूछोगे कि सर ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये बुल्गारिया के समोको में आयोजित किया गया था। बुल्गारिया एक देश है जहां का जगह का नाम है समोको, याद रखना। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा। भाई भारत ने हाल ही में IADWS का सफल परीक्षण किया था, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए एक में लिखा है यह बहुस्तरीय स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल है, बिल्कुल गलत है। 2 में लिखा है यह IADWS का पहला परीक्षण था जो कि चांदीपुर में किया गया था, बिल्कुल ये सही है, यानी ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, केवल 2। साथियों ये करंट के क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करंट आप कर लोगे ना, यकीन मानिए सिलेक्शन आपका निश्चित है। ध्यान से देखिएगा, अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? तो अखिल भारतीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मेलन जो है ना हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है, दिल्ली में। 23 अगस्त 2025 को मनाया गया था क्या? तो अभी 23 अगस्त 2025 को क्या मनाया गया? देखिए करेक्ट आंसर होगा दूसरा अंतरिक्ष दिवस मनाया गया, ऑप्शन नंबर करेक्ट है, दूसरा अंतरिक्ष दिवस। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है, देखिए इसका आयोजन अभी डल झील में किया गया। ठीक है, इसका आयोजन जो है ना डल झील में किया गया, बिल्कुल। यह खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का पहला संस्करण था, बिल्कुल। और पदक तालिका में मध्य प्रदेश शीर्ष पर रहा, बिल्कुल, यानी ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सही है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर निम्न में से किस मुख्य प्रायोजन से हाल ही में रूस गए थे? भाई बताइएगा। देखो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सत्र में हिस्सा लेने, याद रखना अभी। ठीक है, अभी जो है ना सुब्रमण्यम जयशंकर जी अगस्त 2025 में रूस की यात्रा पर गए थे, किसके लिए? तो भारत रूस अंतर सरकारी आयोग के सत्र में हिस्सा लेने। चलिए आगे देखिए, S2025U1 निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है जिसकी खोज हाल ही में वैज्ञानिकों ने की है? तो याद रखना ये जो उपग्रह है साथियों, ये किस ग्रह का उपग्रह है? तो याद रखिए यूरेनस का, यूरेनस यानी अरुण ग्रह का। इसकी खोज अभी नासा के वैज्ञानिकों ने की है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निम्न में से किस तिथि को एक तरफा बलपूर्वक उपायों के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है? याद रखना 4 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर करेक्ट है, 4 दिसंबर। संसद ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 पारित किया है, इस विधेयक के तहत कहां भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी? बताइए भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना भी कहां की जाएगी? तो देखो करेक्ट आंसर होगा गुवाहाटी में। याद रखिए किसके अंतर्गत, किस अधिनियम के अंतर्गत? तो ये मैंने लिखा था, देखो विधेयक जो है ना भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 में और संशोधन करके इसकी स्थापना की जाएगी, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन हाल ही में कहां किया गया? अभी मैंने बताया था ना बुल्गारिया के सोमको में, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने वायुसेना के 97 LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी है। तेजस लड़ाकू विमान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है इसको एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है, बिल्कुल। इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, बिल्कुल। सी में लिखा है यह एक सीट और एक जेट इंजन वाला हल्का युद्धक विमान है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है साथियों। चलिए आगे देखिए, लोकसभा ने संसदीय कार्यवाही में निम्न में से किन भाषाओं के अनुवाद को हाल ही में जोड़ा है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा ने संसदीय कार्यवाही में निम्न में से किन भाषाओं के अनुवाद को हाल ही में जोड़ा है? तो कश्मीरी, कोंकणी और संथाली भाषा को, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया के निम्न में से किस देश को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में रूबेला बीमारी से मुक्त घोषित कर चुका है? तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल और तिमोर लेस्ते, भूटान और मालदीव, श्रीलंका और कोरिया, इन सभी देशों को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजराइल ने गाजा शहर पर कब्जा करने और उसे अपने नियंत्रण में लेने के लिए योजनाबद्ध सैन्य कार्रवाई शुरू किया। गाजा आधिकारिक रूप से किसका हिस्सा है? देखिए गाजा जो है ना फिलिस्तीन का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, फिलिस्तीन। अगला, स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फाइनल में किसे पराजित करके सिनसिनाटी ओपन 2025 का खिताब जीता है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए यानिक सिनर को हराकर, याद रखना। हाल ही में संपन्न विश्व खेल 2025 के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ए में लिखा है यह विश्व खेल का 12वां संस्करण था जो कि जर्मनी में आयोजित किया गया था, यह बिल्कुल गलत है। बी में लिखा है चीन पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा, बिल्कुल। और भारत की नम्रता बत्रा ने बुसू स्पर्धा में रजत पदक जीता, बिल्कुल ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ही सही है। देखिए वेस्ट बेस जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित है? ये है वेस्ट बेस साथियों, इनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। आइए इनके बारे में बता देते हैं। देखिए
ये वेस्ट पेस जो है ना 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे और टेनिस खिलाड़ी जो है ना लिएंडर पेस इनके पिता थे, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 के महिला सिंगल्स खिताब विजेता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हाल ही में संपन्न साइपन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2025 का महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आएगा तानिया हेमंत ने। ये रही तानिया हेमंत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन भारत में कहां किया गया था? तो देखिए एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का जो आयोजन है ना, ये देहरादून में किया गया था साथियों, उत्तराखंड के देहरादून में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, विभाजन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वालों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी कब? तो विभाजन के दौरान, यानी साथियों भारत और पाकिस्तान के विभाजन के दौरान है ना, प्राणों की आहुति देने वालों की याद में श्रद्धांजलि कब दी गई? 14 अगस्त को। साथियों 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन भारत पाकिस्तान से अलग जो भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था, है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2025 को मनाए गए स्वतंत्रता दिवस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा यह 79वां स्वतंत्रता दिवस था, बिल्कुल। बी में लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 12वीं बार राष्ट्र ध्वज फहराया, बिल्कुल। इस स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय था नया भारत। इस बार जो 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया ना, उसका विषय याद रखना क्या था? नया भारत। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत सिंगापुर के मंत्रियों का तीसरा गोलमेज सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में ड्रोन के जरिए कृत्रिम बारिश यानी क्लाउड सीडिंग कराने का परीक्षण पहली बार किया गया था। क्लाउड सीडिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो इन सभी का, सिल्वर आयोडाइड, कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, इन सभी का याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने केनिया को मानव अफ्रीकी ट्रिपेनोसोमियासिस से मुक्त घोषित किया है। यह बीमारी किसके कारण होती है? बताइए, ये जो बीमारी है ना ट्रिपेनोसोमियासिस, ये बीमारी किसके कारण होती है? तो याद रखना प्रोटोजोआ के कारण, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में संपन्न एशिया रग्बी एमिरेट्स अंडर 27 चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है इसका आयोजन पहली बार बिहार में हुआ, बिल्कुल। पुरुष वर्ग का विजेता हांगकांग रहा, बिल्कुल। भारत की महिला टीम ने पहली बार पदक जीता, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी कथन सत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के प्रतिनिधित्व देने के लिए हाल ही में एक विधेयक पारित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा ने। गोवा करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार आयोजित विश्व एथलेटिक्स महाद्वीपीय टूर, ठीक है, प्रतियोगिता 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन सही रूप से सुमेलित है? आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चंस क्यों दे रहे हो कथन वाले? पूछे जा रहे हैं ना भाई, इसीलिए दे रहे हैं। देखो ध्यान से, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में है अनुमेश कुजूर ने इसमें 200 मीटर दौड़ में भाग लिया था, बिल्कुल। अनु रानी ने भाला फेंक में इसमें भाग लिया था। मुरली श्रीशंकर ने जो है ना लंबी कूद में भाग लिया था, याद रखना। तो ये सभी कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित किया गया था, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, खाद्य तथा शांति के लिए पहला MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर एडेमोला एडेल्ने को दिया गया है। डॉक्टर एडेमोला किस देश के हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डॉक्टर एडेमोला एडेल्ने जो है ना, ये किस देश के हैं? याद रखना नाइजीरिया के। नाइजीरिया यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनु रानी ने भुवनेश्वर में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर 2025 में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो अभी बताए थे अनु रानी का संबंध भाला फेंक से है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, भाला फेंक। चलिए आगे देखिएगा साथियों, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में मेरिट योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो मेरिट योजना के बारे में आपको सारा चीज बता देते हैं। देखो, यह योजना जो है ना 2025-26 से 2029-30 तक है, बिल्कुल। यह योजना तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता और शोध को बढ़ावा देने के लिए है, बिल्कुल। योजना की कुल लागत 4200 करोड़ रुपए है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ये सभी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय मालगाड़ी नेटवर्क से जोड़ने में एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। यह मालगाड़ी पहली बार कश्मीर के किस स्टेशन तक गई थी? भाई करेक्ट आएगा अनंतनाग स्टेशन तक, ऑप्शन नंबर बी अनंतनाग स्टेशन। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने निम्न में से किस हेपेटाइटिस संक्रमण को कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया है? तो भाई देखिए करेक्ट आंसर होगा हेपेटाइटिस डी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, हेपेटाइटिस डी, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में संपन्न अंतरराष्ट्रीय बिस्लाव मनियाक स्मारक एथलेटिक्स में किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी अनु रानी ने स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, अनु रानी, जो कि पोलैंड में आयोजित किया गया था, पोलैंड है ना। नीति आयोग ने 4 अगस्त को भारतीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया था। इस सूचकांक में अग्रणी राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग ने 4 अगस्त को भारत इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स का पहला संस्करण जारी किया था। इस सूचकांक में अग्रणी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उत्तराखंड के धराली गांव में हाल ही में बादल फटने से व्यापक तबाही हुई थी, ठीक है। यह घटना किस नदी में अचानक आई बाढ़ से हुई थी? तो याद रखना खीरगंगा नामक नदी में जो अचानक बाढ़ आई थी उससे यह घटना घटी थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय एथलीट अब्दुल्ला अबुबकर ने देखिए कोसानो मेमोरियल 2025 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों की ट्रिपल जंप का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता कहां पर खेला गया था? तो भाई करेक्ट आएगा कजाकिस्तान में साथियों।
देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कजाकिस्तान में खेले गए स्मारक विश्व एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में भारत के मुरली श्रीशंकर ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये है मुरली श्रीशंकर और इनका संबंध जो है ना लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप से है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? क्या क्वेश्चन है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह जो है ना हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है नई दिल्ली। देखिए भारत के निम्न में से किस युद्ध क्षेत्र पर्यटन के लिए चिन्हित स्थल को घरेलू पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है? तो मैं देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा डोकलाम क्षेत्र को, जो कि 2020 के बाद बंद था। आगे देखिए, आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां कोप हाल ही में कहां आयोजित किया गया था? तो आर्द्र भूमि पर रामसर कन्वेंशन का 15वां कोप जो है ना हाल ही में जिम्बाब्वे में आयोजित किया गया था साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है जिम्बाब्वे। नेक्स्ट है, युद्धपोत हिमगिरी को हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपा गया है, इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हिमगिरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ युद्धपोत है, बिल्कुल। इसका निर्माण गार्डन रिच शिप एंड इंजीनियर्स ने किया है, बिल्कुल। नीलगिरी और उदयगिरी युद्धपोत भारतीय नौसेना में शामिल है पहले से ही, बिल्कुल। यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ये सभी कथन सत्य है, यानी ये सभी युद्धपोत हिमगिरी के बारे में सही बताया गया है। हाल ही में संपन्न डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी का टियर 1 किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में संपन्न डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025 का जो टियर 1 है ना, ये मणिपुर ने जीता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है मणिपुर। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, श्रीनिवास रामानुज के बारे में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई नई पुस्तक का टाइटल क्या है? याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को कहां तैनात किया गया है? तो नए खरीदे गए 26 राफेल समुद्री लड़ाकू विमानों को हाल ही में कहां पर तैनात किया गया है? तो आईएनएस विक्रांत में साथियों। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा आईएनएस विक्रांत। अप्रैल 2025 में आईपीएल इतिहास में सबसे कम उम्र का शतक लगाने वाला कौन बन गया था? देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है वैभव सूर्यवंशी। पीआर रिजेश या रिजेश पीआर को अप्रैल 2025 में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किससे है? तो पीआर रिजेश का जो संबंध जो है ना वो साथियों हॉकी से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा खेल से। विश्व बैंक की स्प्रिंग 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले 10 वर्षों में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? देखिए करेक्ट आएगा 17.1 करोड़ लोगों को। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस सुनियाना किस श्रेणी का जहाज है? तो साथियों देखिए ये जो जहाज है आईएनएस सुनियाना, ये किस श्रेणी का जहाज है? तो भाई सरयू श्रेणी का नौसैनिक अपतटीय गश्ती पोत है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाइपरसोनिक माने जाने के लिए मिसाइल को कितनी गति तक पहुंचना चाहिए? तो भाई किसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं मिसाइलों को? किन मिसाइलों को? तो देखो जिनकी ध्वनि की गति 5 गुना जिसकी गति जो है ना ध्वनि की गति से 5 गुना से अधिक होती है, यानी मैक 5+ होती है, उसको हम हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं, याद रखना। नई शिक्षा नीति एनईपी 2025 का निर्माता किसे माना जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था पहलगाम हमले के बाद, आपको बताना है यह 1960 में हुआ था। किन देशों के बीच यह हस्ताक्षरित की गई थी? याद रखना भारत और पाकिस्तान के बीच। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शून्य खसरा रुबेला उन्मूलन अधिनियम 2025-26 का लक्ष्य क्या है? करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर बी 2026 तक 100% टीकाकरण प्राप्त करना और दोनों बीमारियों को खत्म करना। अगला अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ध्यान से देखिए, अप्रैल 2025 में आयोजित पुणे फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स को जो है ना अभी कोनेरू हम्पी ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा कोनेरू हम्पी, याद रखेंगे। अगला 22 अप्रैल 2025 को पर्यटकों को निशाना बनाकर दुखद आतंकवादी हमला कहां पर किया गया था? करेक्ट आएगा पहलगांव में, याद रखना पहलगांव, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके बाद जवाबदेही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, है ना। हाल ही में किस उत्पाद को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कुंभकोणम पान के पत्ते को। नेक्स्ट है, स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो भाई स्टार्टअप महाकुंभ 2025 का उद्घाटन जो है ना केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा एन चंद्रशेखरन जी को। साथियों इसका अगर अभी कार्यकारी निदेशक पूछे ना कि आईएमएफ का नया कार्यकारी निदेशक किनको बनाया गया है, तो याद रखना भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल जी को, उर्जित पटेल, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखिए, डॉक्टर पूनम गुप्ता ने भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसका स्थान लिया है? तो भाई पूनम गुप्ता ने माइकल डी पात्रा का स्थान लिया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा माइकल डी पात्रा। अगला क्वेश्चन है, नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत कौन सा नौसैनिक जहाज है जो अपने अभियान पर निकला था? करेक्ट आएगा आईएनएसवी तारिणी। ऑप्शन नंबर सी आईएनएसवी तारिणी। इससे फास्ट क्लास नहीं हो सकता साथियों, बिना सांस लिए आपको लगातार जो है ना बहुत ही सुपर फास्ट क्लास करवा रहे हैं, देखिए ताकि आपका समय बचे। हाल ही में इसरो के किस सैटेलाइट ने 28 मार्च 2025 को म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आएगा कार्टोसेट 3 ने, कार्टोसेट 3 जो कि एक इसरो का सैटेलाइट है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। नीति एनसीएईआर स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी ने। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? याद रखना 728
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI में किस पद पर नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा पूर्णकालिक सदस्य के रूप में। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है IRDAI के? तो याद रखना अजय सेठ। आगे देखिए, एशिया कप हॉकी 2025 का या की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? किसने किया? तो बिहार के राजगीर में आयोजित हुआ था 12वीं एशिया कप हॉकी, मैंने अभी आपको बताया। आगे देखिए, JSW इंडियन ओपन, देखिए JSW इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट में महिला एकल फाइनल में अनाहत सिंह ने किस खिलाड़ी को हराया था? तो करेक्ट आएगा हेलेन टेन को हराया था। अगला क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो ये जो टाइगर ट्रायम्फ युद्धाभ्यास है ना, ये भारत किस देश के साथ मिलकर करता है? तो यूएसए के साथ। ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। हाल ही में साल 2025 का एबल पुरस्कार किस जापानी गणितज्ञ को दिया गया? एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और अभी 2025 में मसाकी काशिवारा को दिया गया है, जो कि जापान के गणितज्ञ हैं। अगला, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? करेक्ट आएगा साथियों प्रणव वेंकटेश ने। ऑप्शन नंबर सी। कौन व्यक्ति हाल ही में HPCL के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक बने हैं? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन व प्रबंध निदेशक विकास कौशल जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, विकास कौशल। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है। बताना है किस राज्य में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया था अभी। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, लापता लेडीज मूवी को। देखिए, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब अभी भारत ने जीता है। एशिया कप 2025 का खिताब भी भारत ने जीता है, याद रखना। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के नए अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक यानी एमडी बने हैं? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, अमिताभ मुखर्जी। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन किस निजी क्षेत्र के बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर बनी है? याद रखना फेडरल बैंक की। ऑप्शन नंबर सी फेडरल बैंक। प्रतिवर्ष दुनिया भर में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? देखिए करेक्ट है साथियों, ऑप्शन नंबर सी 8 मार्च को। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो भारत की प्रथम महिला विधि सचिव अभी अंजू राठी राणा जी को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अंजू राठी राणा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी शरत कमल ने खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो भाई शरत कमल का संबंध टेबल टेनिस से है, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं? इनमें से कौन है? अभी वर्तमान में आरबीआई के 4 कार्यकारी निदेशक है, इनमें से कौन है? तो अजित रत्नाकर जोशी जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। हाल ही में यमांडू ओरसी किस दक्षिण अमेरिकी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यमांडू ओरसी जो है ना, याद रखना साथियों, उरुग्वे देश के अभी नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक बने हैं? मयंक शर्मा की जगह पर अभी विश्वजीत सहाय जी को बनाया गया है। यह नाम याद रखना आप, विश्वजीत सहाय। ठीक है, विश्वजीत सहाय से पहले कौन थे? तो मयंक शर्मा थे। अभी वर्तमान में विश्वजीत सहाय, याद रखना, ये मैंने चेंज करना, ये जो है ना थोड़ा सा चेंज करना भूल गए थे, इसको विश्वजीत सहाय इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अभी वर्तमान में विश्वजीत सहाय है। हाल ही में ऑस्कर अवार्ड 2025 दिए गए हैं, जिन्हें प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑस्कर की बात करें तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और इस बार एक मूवी थी साथियों, अनोरा। ठीक है, अनोरा मूवी ने जो है ना 5 ऑस्कर जीता था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2025 का 24-25 का खिताब जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ ने जीता है, कर्नाटक को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो भाई सेबी के वर्तमान में अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे जी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखना 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। ये जो है ना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का थीम है, याद रखिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर बने हैं? तो जर्मनी के नए चांसलर अभी फ्रेडरिक मर्ज को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों, फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 101। सितंबर 2025 में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार भर में 75 लाख महिलाओं को पहले चरण में प्रत्येक को कितनी वित्तीय सहायता मिली थी? करेक्ट है, 10,000 रुपए की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारतीय वायुसेना सितंबर 2025 में किस दिग्गज लड़ाकू विमान को आधिकारिक तौर पर विदाई देगा? यानी इनमें से कौन सा भारतीय वायुसेना का दिग्गज लड़ाकू विमान था जिसको अभी सितंबर 2025 में विदाई दे दी गई? तो करेक्ट है MiG-21 को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, MiG-21। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यूएई। देखिए, यूएई में दुबई वर्ल्ड कांग्रेस फॉर सेल्फ ड्राइविंग ट्रांसपोर्ट जो कि 24 से 25 सितंबर 2025 में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया। इस पहल को कौन सा वैश्विक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म संचालित कर रहा है? भाई करेक्ट आएगा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी जिनका भी आगामी शिफ्टों में पेपर है ना, बिल्कुल गर्दा उड़ा के आना है आपको। ठीक है, और इससे पहले भी जितनी आपको क्लासेस करवाए ना साथियों, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, अगर वो क्लासेस भी अगर आप देख लेते हैं ना, सिंगल क्वेश्चन आपका नहीं कटेगा करंट अफेयर्स का। 15+ स्कोर तो आप कर ही लोगे। ध्यान से देखिएगा, 24 सितंबर 2025 को लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन किस शहर में हिंसक हो गए थे? करेक्ट आएगा लेह में, याद रखना लेह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 से 28 सितंबर 2025 तक वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहां पर आयोजित किया गया या कहां पर आयोजित किया जा रहा था? ये तो नई दिल्ली के भारत मंडपम में। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। 24 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के नए चरण के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कितनी MBBS सीटें जोड़ने को मंजूरी दी है? याद रखना 5023 MBBS सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में मंत्रिमंडल
की नियुक्ति समिति ने मई 2026 तक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस के रूप में किस अधिकारी के सेवा विस्तार को मंजूरी दी है? तो जो वर्तमान में सीडीएस है जनरल अनिल चौहान को जो है ना अभी मई 2026 तक के लिए इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, याद रखना। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की थीम क्या थी? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, बेहतर साथ, शांति, विकास और मानव अधिकारों के लिए 80 साल और आगे। ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र 2025 का थीम है। नेक्स्ट है 23 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की एक रक्षा उत्पादन की इकाई का उद्घाटन किस देश में किया? तो देखो यहाँ आपका करेक्ट आएगा साथियों, मोरक्को में। मोरक्को करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में 7 वर्ष पूरे करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम क्या है? तो भाई ऑप्शन नंबर ए, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अगला, वर्ष 2023 के लिए 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? याद रखना, 12th फेल मूवी को। और यहाँ पर अगर आपसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछे तो वो कटहल को दिया गया है, कटहल ए जैक फ्रूट मिस्ट्री। 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जा रहा है? तो 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस अभी 23 सितंबर को ही मनाया गया, 23 सितंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए जीएसटी सुधारों जो कि 22 सितंबर 2025 से लागू है, इसके तहत मुख्य टैक्स स्लैब क्या है? तो 5% और 18%, बाकी सबको हटा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 सितंबर 2025 को किन 3 देशों ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दी है? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से अभी किसे सम्मानित किया गया 2025 में? बताइए। तो देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहनलाल को, मलयालम मूवी के बहुत ही बड़े एक्टर मोहनलाल को। H1 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, H1 वीजा साथियों, H1B वीजा क्या है जिसकी फीस सितंबर 2025 में बढ़ाकर $1,00,000 कर दी गई है? तो देखो ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट क्षेत्रों में कुशल विदेशी पेशेवरों के लिए वर्क वीजा। आगे देखिए, नेक्स्ट है 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? एक चीज बता दें साथियों, आज जो है ना शाम में एक टॉप 100 क्वेश्चन का साइंस का भी क्लास आएगा जो कि आपका एनसीईआरटी ओरिएंटेड जिन जिन टॉपिक से अभी रेलवे आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, बिल्कुल 9th और 10th की एनसीईआरटी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन रहेंगे। रात में वो अपलोड होगा वीडियो, उस क्लास को भी आप जरूर देख लेना, ठीक है। ध्यान से देखिए, 21 सितंबर 2025 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की थीम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ऑप्शन नंबर बी, अभी कार्य करे एक शांतिपूर्ण विश्व के लिए। आगे देखिए, भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई थी? भाई भारतीय सेना ने सितंबर 2025 में किस युद्ध की हीरक जयंती मनाई? तो ऑप्शन नंबर सी, 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध की। देखो हीरक जयंती कब मनाते हैं? जब किसी भी घटना या किसी संस्था के अस्तित्व का 60 वर्ष पूरा हो जाता है, याद रखना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2025 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के नए महानिदेशक या 32वें महानिदेशक कौन बने हैं? याद रखिए, प्रवीण रंजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रवीण कुमार अक्टूबर 2025 से किस अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करेंगे? याद रखना, आईटीबीपी का। आईटीबीपी के नए महानिदेशक ये बनाए गए हैं प्रवीण कुमार, ठीक है। आगे देखिए, सितंबर 2025 में 7 प्राकृतिक धरोहर स्थलों के जुड़ने के बाद यूनेस्को की अस्थायी सूची में भारतीय स्थलों की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? साथियों याद रखना 69। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सितंबर 2025 में आयोजित जापाड़, ठीक है, जापाड़ 2025 में भारत के अलावा किन देशों ने भाग लिया था? तो भारत के अलावा इसमें ईरान, बांग्लादेश, बुर्किना फासो